हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी, कहा था अग्निवीर योजना की वजह से समाज में हिंसा बढ़ेगी, बेरोजगार अग्निवीर गलत रास्ते पर भी जाएंगे। तब भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिर्ची लगी थी, भाजपा के नेता तिलमिला उठे थे, राहुल गांधी की बयान उन्हें बेवकूफाना बातें लग रही थी। लेकिन आज राहुल गांधी की कही एक एक बात सच साबित हो रही है, बार बार सच साबित हो रही है। उनकी हर एक भविष्यवाणी अग्निवीर को लेकर एकदम सटीक साबित हुई है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मोहाली में एक अग्निवीर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गन पॉइंट पर लूटपाट की थी और अब भोपाल से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ तो ज्वेलर शॉप से सोने चांदी के जेवर और कैश तक लूटकर मास्टरमाइंड अग्निवीर ट्रेनी जवान फरार हो गया है। उसने जीजा के साथ मिलकर ये पूरी लूटपाट को अंजाम दिया है। दोस्तों, पुलिस ने अग्निवीर ट्रेनी, उसके जीजा, बहन समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये पूरा मामला रात 10 बजे का है, जब हेलमेट पहने दोनों बदमाशों ने दुकानदार को कट्टा दिखाकर डराया। चांदी और राखियां जितनी भी वहां पर रखी हुई थी, चांदी की, जेवर और कैश वगैरह सब कुछ लेकर वहां से भाग निकले। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अग्निवीर जवान ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था, जबकि इस काम में अग्निवीर सैनिक का जो भाई था वो साथ में मिला हुआ था, साथ में उसकी बहन और जीजा भी मिले हुए थे, यानी कि सब के सब एक ही परिवार के कहीं ना कहीं थे। और अग्निवीर का ये पूरा का पूरा जो अग्निवीर जवान था, उसका ही ये पूरा का पूरा बनाया हुआ प्लान था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा के मुताबिक 9 टीम जांच कर रही थी। घटनास्थल के आसपास 20 किलोमीटर के रास्ते में लगे 400 से अधिक कैमरों में फुटेज खंगाले गए। इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा सकी। उनके और परिजनों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर डाले गए। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने लूट करने वाले दोनों मुख्य आरोपी जीजा आकाश राय 24 और उनके साले आर्मी में अग्निवीर ट्रेनी मोहित सिंह बघेल 19 को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि दोनों ही आरोपियों के पास से हथियार भी मिले हैं। अग्निवीर जवान के पास भी हथियार था और ठीक वैसे ही जैसे मोहाली वाले लुटेरे अग्निवीर के पास से हथियार बरामद हुए थे, वैसे ही इस अग्निवीर जवान के पास से भी हथियार मिले हैं दोस्तों। यानी कि ये लोग हथियार रखे हुए थे और कहीं ना कहीं अपनी जो ट्रेनिंग थी अग्निवीर की, उसका गलत इस्तेमाल यहाँ पर लूटपाट के लिए किया जा रहा था। इस बार भी अग्निवीर ने हथियार के सहारे लूट को अंजाम दिया, जैसे पिछले वाले अग्निवीर जवान ने दिया था। दोस्तों, लूटपाट की घटना के बाद पीड़ित मनोज चौहान ने पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इन लोगों में से एक लड़के ने एक पिस्टल निकाल कर मुझे डराया और कहा कि हमें सारा पैसा और सामान दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। दूसरे लड़के ने अपने दाहिने तरफ से एक धारदार हथियार निकालकर मुझे डराकर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आपको याद होगा दोस्तों, यही बात राहुल गांधी ने भी कही थी कि हम हजारों लोगों को हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं अग्निवीर के तहत, लेकिन फिर उनको समाज में थोड़े दे रहे हैं। यानी कि 4 साल की जब ये अग्निवीर पूरा अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करके वापस से समाज में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके पास हथियार की ट्रेनिंग होगी और फिर जब 4 साल के बाद ये बेरोजगार हो जाएंगे, इनके पास कोई काम धंधा नहीं बचेगा, तब ये क्या करेंगे? तब ऐसे ही लोग समाज में हिंसा पैदा करेंगे, क्योंकि इनके पास हथियार की ट्रेनिंग होगी। और उन्होंने ये भी कहा था दोस्तों, राहुल गांधी ने, कि अग्निवीर योजना आर्मी के अंदर से नहीं आई है बल्कि थोपी गई है। और यहाँ पर वही सब कुछ देखने को मिल रहा है जो बात राहुल गांधी ने कही थी, क्योंकि इस बार भी अगर देखा जाए तो जो अग्निवीर था या उनके जो साथी, उसका भाई या फिर उसकी बहन या जीजा, उनमें से कोई भी कोई शातिर अपराधी नहीं था, कोई किसी का कोई पीछे का इतिहास नहीं था इस तरीके की लूटपाट करने का, चोरी डकैती का कोई ऐसा लूटपाट नहीं था, पर उनके पास हथियार की ट्रेनिंग थी और कहीं ना कहीं उसी का ये अंजाम है कि आज उन्होंने लूटपाट जैसी घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं।
देखिए, आज राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच हो गई है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं भारत सरकार को, मोदी जी को भी इस पर सोचने की बेहद जरूरत है। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।